बड़ा खराब हो गया है। ये जो सम है ना, ये सबके पास की बात नहीं। नेता को धन्यवाद आप दीजिए बाबू, अच्छे काम करिए। नेता को धन्यवाद तो दे ही रहे हैं सर। हमारी पूरी बात सुनो ना, मैं यही कहना चाहता हूँ, आप चौथे स्तंभ हो, सबकी बातें आप अच्छी बातें करो। बहुत आदमी नहीं देखते हैं कि मीडिया के साथ ये कहाँ क्या बोल देते हैं, कहीं कोई गलत बोलता है उसको आप दबा देने का काम करें, तो हमारा अच्छा प्रदेश होगा, अच्छा देश होगा। बाबू आप हम ही चाहेंगे मीडिया भाइयों से, आप अच्छे बनो, अच्छा काम दिखाओ, जो गलत करता है उसका मुकाबला करो, उसकी बहुत ज़्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं। सुहेल साहब दिखाने का काम किए हैं। और जब आप सवाल कर रहे हैं कि 2025 की लड़ाई आप लोग कैसे लड़िएगा, 2020 में जिस तरह चैनपुर की जनता ने इनको प्यार दुलार दे करके असेंबली में भेजा, उसी तरह हम लोगों ने 2025 में भी वहाँ की जनता प्यार दुलार दे करके निश्चित रूप से भेजेगी, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। इसलिए भेजेगी कि उनके विचारों पर माननीय मंत्री जी खरा उतरे हैं, चाहे विकास की बात हो, चाहे मरनी हो। विभाग के सचिव साहब साथ ही जमा खान साहब हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई इस बड़े काम के लिए। क्या कुछ योजना है बिहार सरकार की, आगे किस प्रकार से बिहार में इस योजना को आगे बढ़ाएंगे अल्पसंख्यक के लिए? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से, आप सबके मीडिया साथी के माध्यम से अपने लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये सब पूरा कराया है। पूरे बिहार के अंदर सोच है, पूरे बिहार के अंदर अल्पावासी विद्यालय हर जिले में बनना चाहिए, जो लगभग काम लगा भी हुआ है। हमारे साथ में हैं हमारे चेयरमैन साहब, जो 3 लोगों के चेयरमैन हैं, इनका मेहनत। दाहिने साइड में हमारे डिपार्टमेंट से भी सब खड़े हैं, जिन्होंने कड़ा मेहनत किया नेता के निर्देशन पर, और जिन्होंने मेहनत करके ज़मीन को उतारने का काम किया। मैं आपके माध्यम से मैं अपने डिपार्टमेंट से सबको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम डिपार्टमेंट के साथी यहाँ आए हुए हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेहनत करके आज ज़मीन को उतारने का काम किया, जो आप देख रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो नेता समाज का सोच है, नेता ने सबको लेकर चलने की बात कही, मेरे समाज के माननीय समाज के लोगों का 2005 के बाद मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मीडिया के साथी आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं, आप सब जानते हैं। 2005 के पहले हम सबकी हालत याद थी, और आज 2005 के बाद नेताजी कुमार जी के हाथों में बागडोर आया। कभी उन्होंने कभी भी जाति पाति धर्म का बात नहीं किया, इंसानियत मानवता की बात की, और ये पहचान देश में दिया कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं एक इंसान हूँ। इंसान बार बार पूरे इंडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, मगर नेता के दिन समाज की खुदा से दुआ करता हूँ कि और भी सेहतमंद हूँ, ताकि हर समाज का काम हो सके, साथ साथ समाज। एक अहम सवाल है सर गिनवा रहे थे कि कुल 16 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का इन्होंने मतलब काम शुरू करवा दिया ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें एक अभी भी अधूरा है, जो कि मधुबनी का अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है, उसको रोक दिया गया एक विधायक जी के द्वारा। छोटे भाई हैं, जो बातचीत चल रही है, वो विधायक अपने ही हैं, बिल्कुल अपने साथ के हैं, हम बात कर रहे हैं, गार्जियनशिप में बात चल रही है, नेता के काम हो रहा है, बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। सब लोग साथ में बैठकर बात करने का भी होता है, 5-6 परिवार है, लंबा बड़ा परिवार होता है, कोई ऐसा होता है बैठो। एक्चुअली सर बिस्फी और मधुबनी की जनता बहुत उत्सुक है इसको लेकर, बनेगा। मैं ये भी कह रहा हूँ, एनडीए की सरकार, एनडीए के लोग, नेता लोग, बड़े लोग सब संकल्पित है, हर जिला में बनना है, वहाँ भी बनना है, वहाँ तो काम शुरू होने जा रहा है, शुरू हो चुका था, लेकिन हम बात करेंगे। बाकी आपसे बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा नेता के निर्देशन पर हर जिले के अंदर 2-2 पोस्टर बन रहे हैं बच्चों के लिए, आप दिख ही रहे हैं, यहाँ भी बनाए, हर जगह इससे काम नेता हमारे समाज के लिए कर रहे हैं। कभी भी उन्होंने वोट की बात नहीं की, वोटरों के बारे में बात की, हमारे अपने समाज की बात किया है, और कभी ये नहीं कहा कि कौन वोट देता है नहीं देता, हर समाज की बात की, बहुत बड़ी सौगात मिला, तो बात करेंगे। सर जिस आवासीय विद्यालय में आप खड़े हैं, जिन्होंने वक्फ की थी ये जमीन, उनका नाम अभी तक बोर्ड पर नहीं दिख रहा, कई लोग इसकी मांग कर रहे हैं। बाबू नाम लिख गया है, बाबू नाम आ गया है, नाम एकदम आपसे ज्यादा नेता देश की सोचे, नेता खुद हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब कल करके सब पूरा कर चुके हैं, इसे हम और चिट्ठी भी आगे बेटा आदेश दे दिया, आदेश भी इन्होंने दे दिया, सब हो गया है, आदेश दे दिया। अब यही मैं कहूँगा मीडिया के साथ, सब दे दिया गया है, कल दिया गया है। तो बात सुनो बाबू ना, तो बात जमाना समय बड़ा खराब हो गया है। ये जो सम है ना, ये सबके पास की बात नहीं। नेता को धन्यवाद आप दीजिए बाबू, अच्छे काम करिए। नेता को धन्यवाद तो दे ही रहे हैं सर। हमारी पूरी बात सुनो ना, सुनो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप चौथे स्तंभ हो, सबकी बातें आप अच्छी बातें करो। बहुत आदमी नहीं देखते हैं कि मीडिया के साथ ये कहाँ क्या बोल देते हैं, कहीं कोई गलत बोलता है उसको आप दबा देने का काम करें, तो हमारा अच्छा प्रदेश होगा, अच्छा देश होगा। बाबू आप हम ही चाहेंगे मीडिया भाइयों से, आप अच्छे बनो, अच्छा काम दिखाओ, जो गलत करता है उसका मुकाबला करो, उसको बहुत ज़्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं। सुहेल साहब
प्रतिनिधि हैं जितेंद्र कुमार भास्कर जी, जो आज उनसे जानना चाहते हैं कि उनका कार्य क्षेत्र, स्थानीय विधायक है चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो हम उनसे जानना चाहेंगे ताकि ये क्षेत्रीय हैं और उनके साथ लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं। तो कुछ ये बताइए कि चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों के द्वारा माननीय मंत्री के द्वारा क्या क्या योजनाओं के तहत धरातल पर कार्य हो रहा है? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार भास्कर, चैनपुर विधायक सह बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान साहब के मैं प्रतिनिधि। और सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद मैं फिर चैनपुर के 1 लाख जो मतदाता हैं चैनपुर विधानसभा के, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आप सवाल पूछे विकास पर। चैनपुर के विधायक सह बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री जमा खान साहब चुनाव जब जीते तो उन्होंने शपथ लिया था, जो जनता के बीच में कहा था कि मैं चुनाव जीतने के बाद जाऊंगा असेंबली में, तो सबसे पहले मेरा 3 मुद्दा था उनका प्राथमिकता देना विधानसभा में। सबसे पहले प्राथमिकता था शिक्षा पर, उसके बाद सिंचाई पर, उसके बाद स्वास्थ्य पर। उन्होंने शिक्षा पर भी ध्यान देकर के उन्होंने धरातल पर सही मायने में उतार दिया। किसानों की सिंचाई पर भी उन्होंने काम कर धरातल पर उतारने का काम किए। उसके बाद फिर चिकित्सा पर भी उन्होंने धरातल पर सही मायने में जनता के बीच में दिखा दिए कि देख लीजिए, मेरा 3 प्रतिज्ञा था कि मैं तीनों को धरातल पर उतार करके जनता के बीच में मैं दिखाने का काम करूंगा, और दिखा दिए। उन्होंने जब से राजनीति शुरू किए, जमा खान जी जात की राजनीति नहीं किए बल्कि जमात की राजनीति किए। और देख लीजिए, दलितों के बच्चों को पढ़ने के लिए, आदिवासियों को बच्चों को पढ़ने के लिए, अल्पसंख्यक के बच्चों के पढ़ने के लिए, अति पिछड़ों के बच्चों के पढ़ने के लिए अपने विधानसभा में चारों प्रखंड में उन्होंने समुचित व्यवस्था किया है। अति पिछड़ों के बेटी के लिए पहाड़िया पंचायत में, दलित के बच्चों के लिए चैनपुर प्रखंड में, अल्पसंख्यक के बेटियों के लिए चैनपुर प्रखंड में, आदिवासियों के बच्चों के पढ़ने के लिए अधौरा प्रखंड में समुचित व्यवस्था कर दी है। 243 में एक ऐसे विधायक हैं जमा खान, जो अपनी पहली प्राथमिकता धरातल पर उतार करके दिखाने का काम किए हैं। और जब आप सवाल कर रहे हैं कि 2025 की लड़ाई आप लोग कैसे लड़िएगा, 2020 में जिस तरह चैनपुर की जनता ने इनको प्यार दुलार दे करके असेंबली में भेजा, उसी तरह हम लोगों ने 2025 में भी वहाँ की जनता प्यार दुलार दे करके निश्चित रूप से भेजेगी। इसमें कहीं से दो राय नहीं है। इसलिए भेजेगी कि उनके विचारों पर माननीय मंत्री जी खरा उतरे हैं। चाहे विकास की बात हो, चाहे मरनी हो करनी हो, चाहे सिंचाई की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर चीज़ पर खरा उतरे हैं मोहम्मद जमा खान साहब। इसमें कहीं से दो राय नहीं है। आप धरातल पर जो ज़मीन पर चल करके आप देख सकते हैं, आज़ादी के 75 साल बाद भी जो काम धरातल पर नहीं हुआ, वह माननीय जमा खान साहब उतार करके दिखा दिए। इसलिए वहाँ के जनता आज भी और कल भी याद करेगी, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। जो उनका कारवा चल रहा है, मरनी है करनी है, शादी है ब्याह है, दुख है सुख है तकलीफ है, जब वहाँ की जनता पुकारती है, जमा खान 24 घंटे के अंदर हाजिर हो जाते हैं उनके दरवाजे। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय मंत्री बिहार सरकार के द्वारा केवल मीडिया में चर्चा के विषय बने रहते हैं, जो कि धरातल पर नहीं दिखाई देता है। तो ये आरोप क्या विपक्ष का सत्य है या कि असत्य है? हो सकता है कि आप पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं या व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं उनके साथ, तो क्या मामला हो सकता है? ऐसा कोई बात नहीं है। विरोधी माननीय जमा खान साहब के विकास को देख करके विरोधी हैरान हैं, विरोधी छपटिया रहे हैं, है ना।
वही बात है। और जनता फिर 1 लाख मत देकर, जबकि कुछ नहीं किए थे, विधायक नहीं थे, 1 लाख मत देकर के जनता ने भेजा। इस बार 1.25 लाख वोट देकर के जनता ने असेंबली में भेजेगी, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। जो कि उनके विकास पर, ऐसे नहीं विकास पर। अन्य क्षेत्र में जो आगामी 2025 में विधानसभा की तैयारी है, चुनाव आ रहा है, उसमें आपका गत 25 में आपका क्या लक्ष्य है? माननीय मंत्री जी का लक्ष्य है, और जितना से जितना, अब तो भाई उनका लक्ष्य है कि हम बिहार में अपनी सरकार बनाएं। आपकी बिहार सरकार के मंत्री जदयू में हैं, आज उनको देख रहे हैं कि कहीं जम्मू में जाते हैं, कहीं दिल्ली जाते हैं, कहीं वो बनारस जाते हैं, कहीं बिहार में कई जगहों पर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो क्या ये मामला हो सकता है? देखिए, जमा खान साहब एक ऐसे नेता हैं जो उनका हर जगह, हर स्टेट में मांग होती है। उस मांग के हिसाब से बिहार के, धन्यवाद देता हूं बिहार के सीएम माननीय नीतीश कुमार जी को, कि उनको हर स्टेट में कहीं ना कहीं चुनाव जब आता है तो माननीय नीतीश कुमार जी उनको लगाने का काम करते हैं और चुनाव में दौड़ाने का काम करते हैं। उनको देखभाल जो है देने का भी काम करते हैं माननीय बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी, उनके कार्यों को देखते हैं। आगामी कल 6 दिसंबर है, माननीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की परिनिर्वाण दिवस है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी का जो कल वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।